अमन, आज आप कैब गए थे, आपने बताया नहीं। और वो लड़की कौन थी आपके साथ ऑफिस से घर लौटे पति से? सपना बोली। तुम्हें कैसे पता मैं कैब गया था? अमन ने चौंकते हुए सवाल किया। वो असल में मैं आज मीठी सपना और अमन की 6 महीने की बेटी को इंजेक्शन लगवाने गई थी। वहाँ मेरी सहेली मिल गई। फिर वापसी में हम थोड़ी देर कैब में चले गए थे क्योंकि वो अस्पताल के पास ही पड़ता है। पर तुम वहाँ क्या करने गई थी? तुम्हारे ऑफिस से तो वो बहुत दूर है। सपना बेटी को गोद में लिए हुए बोली। वो मेरी क्लाइंट थी, उसे उसी कैब में मिलने को कहा था तो मैं क्या करता? अमन गुस्से से बोला। अरे तो भड़क क्यों रहे हो? मैंने तो पूछा तुमसे। सपना बोली। बात आ ही गई हो गई कुछ दिन बाद। सपना बाजार से सामान लेने जा रही थी। वहाँ उसकी सहेली मिली। उसने अमन के अफेयर के बारे में बताया क्योंकि उसकी सहेली का पति भी अमन के ऑफिस में था। सुनने के बाद एक बार तो सपना को यकीन नहीं हुआ, इसीलिए उसने पहले अमन से पूछने की ही सोची। सुनो, आपके ऑफिस की रिया क्या बहुत सुंदर है? शाम को अमन के आने पर सपना ने पूछा। हाँ, पर तुम क्यों पूछ रही हो ये? अमन सपना के सवाल पर अचानक अकचका कर बोला। इतनी सुंदर कि उसके आगे आपको अपना घर, अपनी बीवी, अपना बच्चा भी नजर नहीं आए। सपना एकदम से गंभीर होकर बोली क्योंकि वो अमन के हाव भाव से समझ गई थी कुछ तो गड़बड़ है। क्या बकवास कर रही हो तुम? अमन उखड़ता हुआ बोला। वही जो आप कर रहे हो, मैं तो केवल बोल रही हूँ। सपना बेटी को पालने में लेटाते हुए बोला। ओह, तुम्हें पता लग गया, पर इसमें मेरा क्या दोष है? तुमने खुद को देखा है? पहले तुम कितने अच्छे से खुद को मेंटेन रखती थी और अब कुछ भी पहन लेती हो। शाम को घर आओ तो बच्चे में उलझी रहती हो। बिखरे बाल, अस्त व्यस्त कपड़े, ऐसे में कोई आदमी बाहर ना जाए तो क्या करे? अमन बेहाय से बोला। बच्चा क्या मेरा है? उसकी परवरिश करना, तुम्हारे पिता को देखना, घर के सब काम देखना, इन सबको खुद को मेंटेन करने का समय कहाँ मिलता है? पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ये सब करते फिरो। छी! सपना रोते हुए बोली। बच्चा खाली तुमने पैदा नहीं किया, और एक माँ बनने के बाद हर औरत पति को दरकिनार कर देती है। ठीक है, तुम बच्चे को संभालती हो, पर खुद का ध्यान भी तो रख सकती हो। बर्तन सफाई को नौकरानी है, फिर काम क्या बचता है जो तुम समय नहीं निकाल पाती? अमन बोला। बर्तन सफाई के अलावा भी बहुत काम होते हैं घर में, जबकि तुम मेरी कोई हेल्प नहीं करते। हाँ, मानती हूँ मीठी होने के बाद में थोड़ी मोटी हो गई हूँ, खुद को मेंटेन नहीं रख पाती क्योंकि थक जाती हूँ। तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाती क्योंकि बच्ची को किसके पास छोड़ूं। पर इसका मतलब ये तो नहीं तुम बाहर अफेयर चलाओ। बच्चे ना होने पर भी औरत दोषी, और बच्चे हो जाएं तब भी औरत दोषी। ऐसा क्यों? क्या घर सिर्फ मेरा है? बच्चा सिर्फ मेरा है? सपना गुस्से से चिल्लाई। मानता हूँ बच्चा मेरा भी है, घर, पिता सब मेरे हैं, पर मुझे पत्नी का साथ भी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ मेरी पत्नी मेरे साथ बाहर घूमे, मुझे समय दे। पर नहीं, तुमने तो मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। और रिया से मेरा कोई जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं, बस उसके साथ घूमकर उससे मन की बात करके मुझे खुशी मिलती है। तुम्हारे पास तो मेरे साथ एक कप चाय पीने की भी फुर्सत नहीं है। अमन बोला। ठीक है, तुम्हें रिया का साथ पसंद है, मैं मीठी को लेकर जा रही यहाँ से। तुम अपना घर खुद संभालो। सपना अपने आंसू पोंछते हुए बोली। नहीं सपना, ये घर तुम्हारा भी है, फिर तुम क्यों जाओगी यहाँ से? हम एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, कमी दोनों में है। दोषी है ये सच है, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैं मानता हूँ, पर उसकी वजह भी तो तुमने दी मुझे यार। अमन बोला। वजह मैंने दी, तुमने क्यों नहीं समझा? तुम्हारी पत्नी ने एक नई जान को जन्म दिया है, वो शरीर से कमज़ोर है तो उसकी मदद करो। क्यों नहीं? तुमने सोचा पत्नी थक जाती है इसीलिए तुम्हें समय नहीं दे पाती, तो उसकी थोड़ी सी जिम्मेदारी बांटकर अपने लिए वक्त निकलवाओ। उससे क्यों नहीं? तुमने पत्नी के बच्चे के साथ व्यस्त रहने पर चाय बना ली, जिससे पत्नी के साथ बैठकर चाय पी सको। दूसरों में दोष ढूंढना आसान है अमन, और अपने दोष देखो तब पता लगे सच का आईना। सपना अपना और मीठी का सामान लगाती हुई बोली। नहीं सपना, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं रिया से रिश्ता तोड़ लूँगा, तुम्हारी पूरी मदद करूँगी, जिससे तुम मेरी पहले वाली सपना बन सको। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अमन हाथ जोड़कर बोला। सपना को एहसास था कहीं ना कहीं हम दोनों दोषी हैं, इसीलिए उसने अपनी बच्ची के खातिर अमन को एक मौका देने की सोची। अमन भी जानता था रिया उसके साथ घूम फिर सकती, पर
जो सपना कर सकती है वो नहीं कर सकती, इसीलिए उसने सपना के प्रति ईमानदार होने का निश्चय किया। अगले दिन अमन ने सपना को जल्दी उठाया और बेटी को प्रेम में डाल पार्क ले गया। वहाँ उसने बेटी को संभाला और सपना ने योग किया। घर आकर उसने बेटी को संभाला, इतने सपना खाने नाश्ते की तैयारी की, ससुर को नाश्ता दिया, फिर दोनों के साथ नाश्ता किया। वरना रोज अमन को फ़ोन में लगा रहता था और सपना कभी बेटी को देखती, कभी रसोई के काम, इस चक्कर में सारा समय निकल जाता। दिन में सपना ने बेटी को थोड़ी देर ससुर के पास छोड़ा जिससे जल्दी काम निपटा सके। शाम के खाने की तैयारी भी उसने जल्दी कर दी जिससे अमन को समय दे सके, वरना रोज वो अमन के आने तक मीठी के साथ लगी रहती, उसे एक मिनट भी अकेला जो नहीं छोड़ती थी। आज उसने मीठी को वॉकर में बिठा अपने पास रसोई में ही रख लिया और उससे बात करते काम करती रही। अमन के आने से पहले वो अच्छे से तैयार हो गई। अमन समय से घर आ गया और सपना को देखता रहा। कहाँ उसमें से मसाले और बच्चे की दूध की बदबू आती थी, आज परफ्यूम की आ रही थी। वो बेटी के साथ खेलने लगा। इतने सपना ने रसोई के बच्चे काम निपटा लिए। सारा दिन खेलने के कारण बेटी थक गई और जल्दी सो गई। उसके बाद अमन और सपना काफ़ी देर तक बात करते रहे। आज अमन और सपना दोनों को ही अच्छा लग रहा था, दोनों का साथ। हाँ, सपना के मन में अभी भी अमन को लेकर थोड़ी शंका है जिसे अमन भी समझ रहा है, क्योंकि सपना के घर छोड़ने की बात पर उसे समझ आया वो कितना गलत था। पर उसने खुद से वादा किया है वो सपना के दिल से हर शंका निकाल देगा। रोज ही ऐसी दिनचर्या से जहाँ सपना का शरीर चुस्त होने लगा, वहीं उसके मन से शंका भी निकलती जा रही थी। दोस्तों, यहाँ दोष किसका ये मुद्दा नहीं, मुद्दा है दोनों ने समय रहते अपनी गलती को माना और उसमें सुधार भी किया, जिससे रिश्ता बच गया। वरना कुछ लोगों को जब तक एहसास होता तब तक सब खत्म हो चुका होता। इसीलिए पति और पत्नी दोनों को अपने रिश्ते को कभी खोने नहीं देना चाहिए। बच्चे होने के बाद एक पति को पत्नी की व्यवस्था आए उसका हाथ बटाना चाहिए, वही पत्नी को भी पति क्या चाहते हैं ये समझना चाहिए।